हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रानी और ये है मेरा सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हम बात किए थे कि देहरादून से मसूरी कैसे जाएंगे और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप देहरादून में रुकते हो तो आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कैसे घूमना चाहिए और आपका कितना टाइम वहाँ पे लगेगा अगर आपको वहाँ घूमना है तो पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि मेरा जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो पहली बार प्लानिंग कर रहे हैं कहीं जाने के लिए। अगर सोलो ट्रिप लेना चाहते हैं बिना किसी ट्रैवल एजेंसी के हेल्प के एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये इस बार मेरा सारा प्लानिंग खुद का था। अभी तक हम जितने भी ट्रिप्स पे गए थे वो फैमिली के हेल्प से, फैमिली के थ्रू या स्कूल के थ्रू या कॉलेज के थ्रू गए थे। इस बार सारा का सारा प्लानिंग मेरा था, तो हम आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, क्या बेटर हो सकता था। तो इसलिए तो अब बात करते हैं कि अगर आप देहरादून पहली बार गए हैं तो आप कहाँ कहाँ घूमेंगे। पहले तो हम देहरादून जाने के लिए आप फ़्लाइट ले सकते हैं या फिर आप दिल्ली से या तो ट्रेन ले सकते हैं या तो आप कैब से जा सकते हैं या तो आप बस से जा सकते हैं। तो बस का चार्ज आपको 500 से 1000 के बीच लगेगा एसी बस का, और ट्रेन से आप अगर जाते हैं तो बहुत ही मिनिमल चार्जेस लगेंगे, और अगर आप कैब से जाते हैं तो 3000 से 5000 के बीच आपको लग सकता है। तो अपने कन्वीनियंस और अपने बजट को देखते हुए आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हैं। देहरादून में अब आप होटल्स कैसे बुक करेंगे, तो होटल बुक करने के लिए हम लोगों ने सेलेक्ट किया था कि बस स्टॉप के सामने या फिर रेलवे स्टेशन के सामने अगर हमारा होटल होगा तो हमें ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों ने ISBT के जस्ट ऑपोजिट ही एक होटल लिया था। तो अगर आपको भी होटल चाहिए तो आप भी ऐसी ही जगह को प्रेफर करना, या तो होटल आप बस स्टैंड के सामने ISBT या फिर बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन के बगल में ले लो ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशन ईजिली मिल जाए कहीं के लिए भी। अब बात आती है होटल्स बुक कैसे करने हैं। तो आप जाके भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑफ सीज़न में जा रहे हैं तो बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, बट आप अगर टूरिस्ट सीज़न में जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको होटल्स ना भी मिले। तो बेटर है सेफ साइड आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करके जाइए। तो GoIbibo पे या फिर मेक माई ट्रिप पे ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं। हम लोगों ने GoIbibo पे ज़ीरो कॉस्ट पे बुकिंग कर लिया था ऑलरेडी, तो हम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हुई। हम लोग जस्ट ISBT पे उतरे और ऑपोजिट ही था हमारा होटल, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो हम गए, हमने चेक इन किया और वो सॉर्टेड था। तो आप पहले से बुकिंग कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात आती है देहरादून घूमने की। तो देहरादून में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, बहुत सारी मंदिर है, एक ज़ू है और फॉल्स हैं और FRI है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मोनास्ट्री है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन सी जगह घूमनी है और आपको कितना टाइम देना है। उस हिसाब से आपको प्लान आउट करना होगा, क्योंकि आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे तो आपको 2 से 4 घंटे लेके चलने हैं, क्योंकि आप घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो वो टाइम आपको लेके चलना होगा। तो अपने टाइम के हिसाब से आपको जो जो भी जगह घूमना है उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर लीजिए। और घूमने के लिए कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ आप स्कूटी रेंट करके घूम सकते हैं, जैसे माइंड रोलिंग मोनास्ट्री है एक, वहाँ आप स्कूटी से जा सकते हैं। आप मॉल्स बहुत सारे हैं वहाँ पे, अगर आपको मॉल जाना है तो आप वहाँ जा सकते हैं। FRI जाना है वहाँ पे आप स्कूटी से जा सकते हैं। बट कुछ जगह ऐसे है जैसे गुच्चूपानी केव्स हैं और कुछ मंदिर ऐसे हैं जैसे टपकेश्वर मंदिर, वहाँ के रास्ते काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि गलियों में है, तो वहाँ पे स्कूटी से जाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उन जगहों पे आप स्कूटी नहीं ले जा सकते, या ले जा भी सकते हैं अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस ड्राइवर है तो आप ले भी जा सकते हैं। तो हम अपना बताते हैं कि हम कैसे मैनेज किए थे। तो जिस दिन हम देहरादून पहुंचे थे उस दिन दोपहर हो चुका था ऑलरेडी। तो हम लोग फ्रेश होके, हम लोग ऑलमोस्ट शाम हो रही थी, तो हम लोग स्कूटी रेंट करके बगल में ही ISBT पे ही बहुत सारे शॉप्स है जो स्कूटी रेंट करते हैं। तो आप जाइएगा, आपको रास्तों में ही बहुत सारे स्कूटी रेंट करने के लिए शॉप्स मिलेंगे। तो आप वहाँ से स्कूटी रेंट करके आप कहीं पर भी जा सकते हैं। उस हिसाब से आपको चार्जेस पे करने होते हैं। जैसे एक हमने जहाँ से स्कूटी रेंट किया था वहाँ का चार्ज था, एक दिन का उन लोगों ने लिया था 600 रुपये, और 1000 उन लोगों ने लिया था सिक्योरिटी डिपॉजिट, और पेट्रोल का चार्ज आपको खुद से पे करना पड़ता है। तो काफ़ी अच्छा था। एक दिन के लिए आपको सिर्फ 600 रुपये लग रहे हैं और आप घूम सकते हैं। हाँ, आप वो अच्छे से वीडियो बनाते हैं ताकि स्कूटी का कंडीशन पता रहे। अगर आप
ठोक वोक देते हैं, अगर उसको कहीं डैमेज होता है तो फिर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से ही कट होगा। तो हम लोगों ने स्कूटी लिया और फिर हम लोग शाम को सिर्फ माइंड रोलिंग मोनास्ट्री गए थे। तो अपनी रेंटेड स्कूटी पे बैठ के हम निकल गए थे माइंड रोलिंग मोनास्ट्री की तरफ गूगल मैप्स के हेल्प से, और रास्ते में हमने गोलगप्पे भी खाए थे। तो हम यहाँ पहुँच के हम लोगों ने देखा कि ये मोनास्ट्री इतनी सुंदर है तो हम तो बहुत ही खुश हुए थे। मेरा तो खुशी से ठिकाना नहीं था, और बहुत ही पीसफुल लोकेशन है। लोग भी यहाँ पे बहुत ही तहज़ीब से और शांति से यहाँ पे घूम रहे थे। ये वहाँ पे एक स्टैचू था जो कि बहुत ही बड़ा था और सुंदर था। यहाँ पे पीछे पूरे वो पूरा फॉरेस्ट एरिया था पीछे। और ये जो मोनास्ट्री है उसका ये मेन मंदिर है, ये वाइट वाला। और यहाँ पे बहुत सारे, तो यहाँ ये जगह बहुत क्राउडेड तो नहीं थी, पर यहाँ पे लोग आ रहे थे और पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे शांति से। और ये यहाँ पे इसे घुमाया जाता है, इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है। और ये है इसका मेन मंदिर। यहाँ पे बुद्ध जी की मूर्ति है, गौतम बुद्ध की मूर्ति है यहाँ पे। और यहाँ ऊपर से पूरा व्यू दिखता है, पूरा मोनास्ट्री का व्यू दिखता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो बस यहाँ तक ही मैंने पिक्चर्स ली, अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो पीछे पेड़ लगे हुए थे वो इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। और शाम के वक्त यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी, उसके बाद तो ये बिल्कुल ही जन्नत जैसा लग रहा था। मुझे इतना पीस मिला यहाँ जाके, इतनी शांति मिली। और यहाँ पे ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पे कैफ़ेज़ भी हैं अंदर, और रहने की भी जगह है, सूवेनिर शॉप्स हैं। और ये मैंने एक छोटा सा फ्रेंड बनाया है। वहाँ पे एक पेट था, वहाँ पे पहाड़ी कुत्ते होते हैं, तो ये एक पेट था। और ये बारिश के बाद मोनास्ट्री के अंदर भी एक कैफ़े है जहाँ हमने थुक्पा और मोमोज ट्राई किए थे। और मोनास्ट्री के आसपास भी काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, जिसमें से एक था गांगचेन तिब्बत किचन, जहाँ हमने बहुत सारे कोरियन डिशेस ट्राई किए, जैसे कि कॉर्न डॉग और रामेन एंड ऑल। तो वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के डिशेस मिलते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। हम और कहीं नहीं जा पाए क्योंकि बहुत रात हो गई थी और हम बहुत थक भी चुके थे, तो हम लोग वापस आ गए। अगले दिन ऐसा हुआ कि बदकिस्मती से हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम लोगों को मसूरी निकलना था उस दिन ही, तो हम लोग कहीं नहीं घूम पाए देहरादून। तो हमने कैब बुक किया क्योंकि हम उस कंडीशन में नहीं थे कि हम फिर बस से ट्रैवल करें मसूरी को। तो हम लोगों ने कैब बुक किया, तो कैब अराउंड 1800 शायद लग रहे थे। हमने ऊबर से बुक किया था। तो जो भैया आए थे हमें ले जाने के लिए, जब हम उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने हमसे पूछा कि आपने कौन कौन सी जगह देखी। तो हम लोगों ने बताया कि हम कोई भी जगह नहीं देख पाए, सिर्फ एक मोनास्ट्री देखा हमने। तो उन्होंने बोला कि हम रास्ते में आपको दिखाते हुए जाएंगे, अगर आप चाहो तो 2-3 जगह हम आपको दिखाते हुए जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि कौन कौन सी जगह आप जाना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, हम ये सारी जगह जाना चाहते हैं। तो उसका चार्ज पूरे दिन का उन्होंने हमसे लिया था 3000 रुपीज़। 3 जगह दिखाई थी उन्होंने और मसूरी तक ड्रॉप किया था। तो उस दिन का चार्ज हमें 3000 लगा था। तो सबसे पहले हम गए थे FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, उन्होंने हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी दिया था। तो ये था FRI का गेट, और ये भैया बता रहे थे कि बहुत सारी मूवीज़ में यूज़ हुआ है। तो हमको तो ऐसा याद नहीं आ रहा था कुछ, बट भैया बता रहे थे कि बहुत सारी मूवीज़ में यूज़ हुआ है। और फिर उन्होंने बताया कि बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है यहाँ, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1, 2। और फिर हम गूगल किए तो और भी मूवीज़ के बारे में पता चला, रहना है तेरे दिल में, और भी बहुत सारी मूवीज़। तो यहाँ पे जाके तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल ही अलग सा लग रहा था, एकदम विशाल था, बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा कैंपस था। भैया बता रहे थे कि करीब 15 किलोमीटर में ये जगह बनी हुई है, और यहाँ पे सारा ऑफिशियल काम होता है फॉरेस्ट रिलेटेड। तो यहाँ बहुत ही फ़ोटोजेनिक और बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ ऑफिशियल काम भी होता है, बट लोग भी यहाँ पे, टूरिस्ट भी यहाँ पे घूमते हैं। तो यहाँ जाने के बाद हम जब वापस आए तो फिर से स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखे थे, और सारा सेम जगह देख के बड़ा खुश हो रहे थे। तो बड़ा ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा वो जगह देख के, जहाँ पे इतनी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। और इसको शायद
बॉलीवुड कॉलेज भी कहा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इतनी सारी शूटिंग्स हुई हैं इसलिए। तो काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा यहाँ का भी। उसके बाद हम गए थे एक मंदिर जिसका नाम था टपकेश्वर मंदिर। तो शिव जी का मंदिर है और गुफा के अंदर शिवलिंग है और वहाँ पे पानी हमेशा टपकता रहता है गुफा से, तो शायद इसलिए उसका नाम टपकेश्वर है। हमको पता नहीं है, हम पूछे भी नहीं, ध्यान भी नहीं गया, तो शायद इसलिए टपकेश्वर मंदिर है। तो अच्छा मंदिर है, नीचे से एक पानी बहता है वहाँ से, तो अच्छा, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और वहाँ पे एक पहाड़ी शादी भी हो रही थी, तो वो भी हम लोग देखे। तो ये टपकेश्वर मंदिर जाने का रास्ता है और यहाँ पे पार्किंग है। यहाँ से हम लिफ्ट लेके नीचे गए थे, बट आप रास्ते से भी जा सकते हैं नीचे। हमारे भैया ने बताया था कि आप लिफ्ट से चले जाओ, तो फिर हम वहाँ से गए। फिर हमने अपने जूते चप्पल उतारे और फिर हम अंदर गए गुफा में, और वहाँ पे शिवलिंग था, हमने दर्शन किया वहाँ पे। और फिर हमने देखा कि वहाँ पे एक पहाड़ी शादी हो रही थी और सारे जो गेस्ट्स आए हुए थे वो बहुत मज़े कर रहे थे। लोग इस नदी में नहा भी रहे थे, बहुत सारे बच्चे मस्ती करते हुए आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे पिक्चर्स ले रहे थे लोग और अच्छी जगह है, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग सबसे मज़ेदार जगह गए थे, गुच्चू पानी केव्स, या फिर रॉबर्स केव भी बोलते हैं उसको। तो वो बहुत ही क्राउडेड जगह थी, वर्थ इट थी, क्योंकि वहाँ पे केव्स थे, बहुत ही ऐसे सटे सटे से केव्स थे और बीच से पानी बहता था। तो पानी करीब आपके थाइस तक आता है, इतना लेवल बढ़ जाता है बीच में जाके, और आगे एक छोटा सा फॉल्ट जैसा है जहाँ पे लोग जाके नहा भी रहे थे। तो वो बहुत ही बढ़िया जगह थी, वो बहुत ही मज़ेदार जगह थी, थोड़ी क्राउडेड थी बट वर्थ इट थी। मुझे तो बहुत मज़ा आया पर्सनली वहाँ जाके। गुच्चू पानी केव्स को रॉबर्स केव भी कहा जाता है। तो रॉबर्स केव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक डाकू हुआ करता था जिसका नाम था सुल्ताना डाकू। तो वो ब्रिटिशर्स से बचने के लिए इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करता था, इन्हीं रास्तों से वो भागता था, उनसे बचने के लिए ऐसी केव से भागता था, तो इसलिए इसका नाम रॉबर्स केव है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जगह है देहरादून का। तो यहाँ पे ऐसे केव्स बने हुए हैं और उसके बीच से पानी बहता है और पानी का लेवल आपके थाइस तक कभी कभी चला जाता है। आप डिपेंड करेगा आप कितने टॉल हो, तो मेरे तो थाइस तक आ रहा था। और यहाँ पे लोग बड़ी मस्ती कर रहे थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे नहाते भी हैं। यहाँ पे आगे जाके आपको एक छोटा सा फॉल दिखेगा जहाँ पे लोग नहाते हैं। तो आप यहाँ जब भी जाओ अपने स्लीपर्स लेके जाना, अगर आप नहीं भी लेके जाते हो तो बाहर रेंट पे आपको क्रॉक्स और स्लीपर्स देते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जा रहे हैं केव्स के थ्रू, और ये है वहाँ का जो वाटरफॉल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग नहा रहे हैं। हम लोग तो नहीं नहाए थे, बट हमको बहुत मज़ा आया यहाँ पे। तो ये मेरी फेवरेट जगह थी देहरादून में। हर जगह नहीं बट बहुत सारी जगहों पे आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है। जैसे गुच्चू पानी में है आपके चार्जेस हैं, और FRI में भी चार्जेस हैं। और FRI में आप अपने कैब से जाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत ही बड़ा एरिया है। और अगर आप पैदल जाएंगे तो हमको लगता है कि आपको पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा एरिया, और मेन बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए आपको बहुत चलना पड़ेगा। तो अगर आप खुद के कैब से जा रहे हैं, अगर आप प्राइवेट कैब से जा रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और गुच्चू पानी में भी आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, तो हम नीचे कैप्शन में डाल देंगे, हम आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि कौन सी जगह पे कितना। ऑब्वियसली मंदिर में नहीं लगा था कोई भी चार्ज। हाँ, वहाँ पे एक लिफ्ट यूज़ करना पड़ता है नीचे जाने के लिए, तो उसका चार्ज है, तो वो उस पर चार्ज लगा था। और मोनास्ट्री में नहीं था। मोनास्ट्री में आपको जस्ट जूते उतार के रखने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, बहुत ही कम अमाउंट था वहाँ पे। तो हम लोगों ने बस यही 3 जगह देखी थी। और आगे जाके जब मसूरी वाले रास्ते में जब हम जा रहे थे तो भट्टा फॉल्स भी आता है, तो वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, मसूरी वाले वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो हम लोग बस यही 3 जगह देखे थे, माइंड रोलिंग मोनास्ट्री, FRI, टपकेश्वर मंदिर और गुच्चू पानी, 4 जगह। और भी बहुत सारा जगह है, जैसे एक
फॉल है सहस्त्रधारा, ये भी बहुत पॉपुलर जगह है, वहाँ लोग बहुत जाते हैं। और भी फॉल्स हैं वहाँ पे, और मंदिर बहुत हैं, और वहाँ पे और भी बहुत सारी जगह है देखने के लिए। तो आप प्लेसेस टू विजिट, आप जब गूगल करोगे प्लेसेस टू विजिट इन देहरादून तो आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कि आपको कौन कौन सी जगह पसंद है, आप कहाँ कहाँ जाना प्रेफर करोगे, आपके पास टाइम कितना है, उस हिसाब से आप प्लान आउट कर सकते हैं। तो ये था पूरा देहरादून के बारे में। और अगर मेरे से कुछ मिस हो गया है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और लास्ट वीडियो में मेरे से किसी ने पूछा था कि होटल्स के बारे में बताने के लिए। तो होटल्स एक्चुअली ऐसा होता है कि हम अगर बता भी देते हैं कि हम किस जगह पे रहे थे, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको अवेलेबल ना मिले, या फिर बहुत हाई रेट्स में मिले, या फिर आपको पसंद ना आए वो जगह। तो इससे बेटर होगा कि आप खुद आई वीवो पे जाके, या फिर मेक माई ट्रिप पे जाके, या फिर कोई भी अदर साइट पे जाके आप रिव्यूज़ पढ़ के, गेस्ट फोटोज़ देख के, आप अपने हिसाब से आपको कौन सी लोकेशन पसंद है आप वो सेलेक्ट कीजिएगा। तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। खुद से एक्सप्लोर करके, खुद से पसंद करके लीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था होटल के बारे में। हम आपको ये तो बता ही दिए कि होटल सेलेक्ट कैसे करना है। अगर आप ज़्यादा चलना फिरना नहीं चाहते हो तो जहाँ पे आपका स्टॉप है, जैसे बस स्टॉप हो गया या रेलवे स्टेशन के सामने हो गया, या फिर अगर आपको बहुत पीसफुल लोकेशन चाहिए तो उस हिसाब से आप लोकेशन सर्च करके भी आप होटल बुक कर सकते हैं। तो ये था देहरादून के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो हम मसूरी के बारे में बताएंगे कि मसूरी कितनी देर में पहुँचे, और रास्ते में हम लोग एक फॉल पे रुके थे, और बाकी 2 दिन हम मसूरी में कैसे बताए, कौन कौन सा जगह देखे, और कौन सा जाना वर्थ इट है, कौन सा जाना वर्थ इट नहीं है, और कितना प्राइस लगा कहाँ कहाँ पे। तो ये सब सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और देहरादून के बारे में बस इतना ही था। अगर मेरे से कुछ मिस हो गया है तो प्लीज़ हमको बता दीजिएगा, और हम कमेंट सेक्शन में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से वो उस बारे में इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो घूमो फिरो, मज़े करो, बाय।